श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को हम एक दृष्टि भरकर देख लेते हैं तो हमारा संपूर्ण विश्व साईमय दिखलाई पड़ता है। बाबा की जीवनी सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन करती है। बाबा के उपदेशों को ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से बाबा को चाहते हैं उन्हें श्री साई की कथाएं सुनकर सुख और संतोष की प्राप्ति हो जाती है। बाबा की यह मधुर लीलाएं सुनकर बड़े होने वाले और अपनी कला को संपूर्ण तरह से बाबा की चरणों में समर्पित करने वाले शिरडी के ही रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार हेमंत वाणी जी ने श्री साई सच्चरित्र में लिखे गए हर एक अध्याय की कथा को साई जीवन चरित्र के माध्यम से बाबा की संपूर्ण जीवनी भक्तों के सामने जीवित प्रस्तुत की है। आइए देखते हैं और सुनते हैं श्री साई सच्चरित्र में लिखे गए पहले अध्याय की कथा। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत तथा उस कथा का तात्पर्य। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साई बाबा ने हाथ मुंह धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी कर ली। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया और उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रख दी। उन्होंने उस चक्की में कुछ गेहूं डालने और पीसना आरंभ कर दिया। बाबा का यह अचानक चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया। उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर बाबा के हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा बाबा की लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देके वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। बाबा की लीलाओं का गायन करते करते उन स्त्रियों ने सारे गेहूं पीस डाले। तब बाबा ने उन स्त्रियों से बोला, ये चिक्की का आटा लो और ले जाकर गांव की मेले मतलब सीमा पर बिखेर आओ। शिरडी वासियों के मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि जो कुछ अभी बाबा ने किया उसका यथार्थ तात्पर्य क्या होगा। लोगों के बहुत पूछने पर बाबा ने बतलाया, गांव में विषुचिका मतलब हैजा नामक बीमारी का जोरों से प्रकोप है और उसके ही निवारणार्थ बाबा का यह उपचार था। अभी जो कुछ भी आपने पीसते देखा वह गेहूं नहीं थे वरन विषुचिका मतलब हैजा थी जो पीसकर नष्ट हो गई। इस घटना के पश्चात सचमुच वरन विषुचिका की हैजा की संक्रामकता नष्ट हो गई और सभी शिरडीवासी सुखी हो गए। श्री साई बाबा हमेशा अपने भक्तों से कहते थे, चिक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंडी है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उसे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चिक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री साई बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने प्राय प्रतिदिन आटा पीसने का कार्य किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं था। उनके भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में से ऊपर का पाठा भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह ज्ञान था। बाबा का यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्ति, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। श्री साई बाबा ने
हमेशा अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया है। बाबा के केवल नाम स्मरण से ही हम सभी भक्त धन्य हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के श्री साईं सच्चरित्र में लिखे गए दूसरे अध्याय की कथा सुनने के लिए और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ओम साई राम।